ओम जय हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपका अपने ही चैनल भक्ति मार्ग में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने से और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर संतान प्राप्ति की कामना या फिर संतान की सुख समृद्धि की कामना हो, संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो कष्टों के निवारण के लिए संतान के कष्टों का निवारण के लिए आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव की भी आराधना की जाती है, क्योंकि यह सावन का महीना है और भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त आराधना से ही किसी भी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक पौष मास और दूसरी श्रावण मास में। श्रावण मास में पड़ने वाली जो पुत्रदा एकादशी होती है, इस एकादशी को पवित्रोपन एकादशी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन किसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का आपको जाप करना है, कौन सा आपको उपाय करना है जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए हुए भी पूजा करते हो, आप आराधना करते हो तो आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसलिए इसके लिए आज विशेष क्या करना है चाहिए आपको, पूरी जानकारी आपसे शेयर मैं करूँगी इसी वीडियो के माध्यम से, आप जानेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी करना, वीडियो को शेयर भी करना, कमेंट भी करना। बहुत बहुत आभार आपका कमेंट करने के लिए। एकमात्र जरिया है कि जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सबसे पहले कि पुत्रदा एकादशी कब है, देखिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन प्रातःकाल 11:41 पर और पुत्रदा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत रखा जाएगा 5 अगस्त 2025 को और दिन होगा मंगलवार का। इस दिन सूर्योदय का काल का समय है सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:09 पर। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए आपको, तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है जो सुबह का टाइम है 4 बजे से 5 बजे के बीच का है। ब्रह्मा मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। 5 अगस्त को रवि योग रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक, यह शुभ मुहूर्त है। इस समय में पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर में 12 बजे से दोपहर 12:54 तक यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है, चाहे आप पूजा आराधना करें या फिर कोई भी नया काम प्रारंभ करें तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। सायकाल कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है जो शाम को 7:09 से शाम को
7:30 तक है। यह विशेष मुहूर्त होता है। इस समय में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से और सायंकालीन दीपदान इत्यादि करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो शाम को आपको दीपदान भी करना चाहिए। 5 अगस्त को मंगलवार है, तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकादशी से एक दिन पहले भी दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, जिसमें कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठकर और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। अगर संभव हो तो गंगा में भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान के पश्चात आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान सूर्योदय को जल दीजिए और अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं कर सकते हैं वह बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। जो व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके रात्रि में जागरण कीजिए। जितना हो सके भजन कीर्तन और या रात्रि में अखंड दीपदान अवश्य कीजिए। इससे आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अगर कोई कामना हो तो दीपदान करते समय मन की कामना कहिए तो निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अगले दिन फिर द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भोग लगाना चाहिए आपको इस दिन। उसके बाद किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर सुबह भी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कीजिए। इस व्रत का पारण किया जाता है तो द्वादशी तिथि में। तो देखिए, द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 6 अगस्त 2025 में 2:08 पर। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 6 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन 5:45 पर सुबह और 8:26 तक रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ तो आप इस चैनल पर आने वाली शिव पुराण की कथा और सावन मास की कथा जरूर सुनते होंगे। तो अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए।